ये रिश्ता क्या कहलाता है बिहार में राजग की सरकार चला रही जनता दल यूनाइटेड पार्टी इन दिनों विचित्र से संक्रमण से पीड़ित है। ये संक्रमण कोरोना का नहीं है। ये संक्रमण जो है, इन्फेक्शन, ये विचित्र है, बहुत अजीब है। पॉलिटिकल जबान में इसको बोले तो ये है ईगो का संक्रमण, यानी अहम की लड़ाई। एक ऐसे अहम युद्ध से जनता दल यूनाइटेड गुजर रहा है जिसको जितना भी बोले उतना कम होगा। अब देखिए, यूपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो जाती है। उस लिस्ट में जो सबसे चमकते सितारे थे जदयू के आरसीपी सिंह, उनका नाम गायब था। आरसीपी सिंह कौन है, उनका परिचय बताने की जरूरत तो है नहीं बिहार में, फिर भी बता देते हैं। आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, स्टील महकमा संभालते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस देश का, और उसके अलावा नीतीश बाबू के बहुत करीबी हैं। और आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में उनकी जगह लल्लन सिंह ने ले ली। लल्लन सिंह जो हैं वो नीतीश बाबू के पुराने करीबी। तो यानी दो करीबियों की जंग में नीतीश बाबू तो फंस गए। अब स्टार प्रचारक की जब लिस्ट आ गई और उसमें आरसीपी सिंह का नाम नदारद था, गायब था, तो उस पर आरसीपी सिंह जो है वो तंज भरी प्रतिक्रिया देते हैं। आरसीपी सिंह कहते हैं कि जिनको भजन कीर्तन कव्वाली करना है करते रहें, मैं तो अपना काम करूंगा, मैं अपना काम करने में यकीन रखता हूं। तो आरसीपी सिंह जब ये कहते हैं तो उनका इशारा, जाहिर सी बात है, जीतन राम मांझी तो होंगे नहीं, ना ही सुशील मोदी होंगे, तो उनके निशाने पर कौन था? निश्चित रूप से लल्लन सिंह ही रहे होंगे। उसके बाद फिर सफाई आई कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो नीतीश कुमार का भी नाम नहीं है। तो भाई, अब ये कहा गया है यूपी चुनाव के मुद्दे पर बिहार में दंगल शुरू हो गया, वो भी एक पार्टी के अपने अंदर शुरू हो गया, और उस पार्टी के अंदर शुरू हुआ जो बिहार में सरकार चलाती है। तो उस पर कहा गया नीतीश बाबू जो हैं वो वर्चुअली प्रचार करेंगे, और अब ये भी क्लियर हो गया कि आरसीपी सिंह जो हैं वो ग्राउंड पर लड़ाई लड़ेंगे। तो ये भी एक विचित्र स्थिति है, ऊहापोह वाली स्थिति है। सोचिए कि आरसीपी सिंह जिस केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके मंत्री, उन्हीं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में सत्ता में है, काबिज है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वहाँ जाकर के आरसीपी सिंह अपने ही प्रधानमंत्री को कोसेंगे, उन्हीं की नीतियों पर सवाल उठाएंगे। क्योंकि सवाल जब वो योगी पर करेंगे तो क्या वो सवाल योगी पर होगा या मोदी पर होगा? भारतीय राजनीति भी सच में विचित्र है, कोई जोड़ नहीं है इसका। अब इस पर पप्पू यादव का एक जुमला याद आता है, जो जुमला बहुत ही, पप्पू यादव अक्सर अपने भाषणों में इसका जुमला करते हैं। हालांकि ये जुमला यहाँ मिसफिट है, नहीं बोलना चाहिए, पर चूंकि बात राजनीति की हो रही है और विचित्र राजनीति की बात हो रही है, तो पप्पू यादव के इसी जुमले से हम एंड करते हैं। हालांकि पप्पू यादव का इस पूरे मामले से मतलब नहीं, जनता दल यूनाइटेड से क्या मतलब है? जदयू के तो वो आलोचक रहे हैं और उनकी अपनी पार्टी है, जाप के सुप्रीमो है। लेकिन जदयू की इस विचित्र कथा में पप्पू यादव की ये उक्ति बहुत फिट बैठती है, जब वो कहते हैं कन्या को बाप बौरों के बाप, मतलब दूल्हे के भी पिता हैं आप और दुल्हन के भी पिता हैं। तो यही कहानी जदयू पर फिट बैठ रही है इस वक्त यूपी चुनाव के संदर्भ में। तो सुनिए पप्पू यादव क्या कहते हैं। जा रे जा, बड़ों के बाप, कनियों के बाप। टाइम एट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।